हाय दोस्तों, चैनल पे वापस आने के लिए शुक्रिया। आज हम बात करेंगे राइडली स्कॉट की क्लासिक 1979 की साई-फाई और हॉरर फिल्म एलियन के बारे में, जो दोनों जेनर पर एक जबरदस्त इम्पैक्ट डाल चुकी है। स्पॉयलर्स होंगे इसमें, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो देखने के बाद ही आइएगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है जब कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट नॉस्ट्रोमो अर्थ की तरफ वापस आ रही होती है। शिप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदर 7 के क्रू को साइक्रो स्लीप से जगाता है और वजह एक अजीब सिग्नल एक नियर बाय प्लेनेटॉइड से मिलता है। कैप्टन डालास और उसकी टीम, जो कि साइंस ऑफिसर ऐश, वारंट ऑफिसर रिप्ले और दूसरे मेंबर से मिली हुई है, उनको सिग्नल के सोर्स ढूंढने के लिए मिशन दिया जाता है। और ये सिग्नल कुछ आम नहीं है, ये उन्हें अनजान डायरेक्शन में खींचता है। टीम जब मून LV-426 पर उतरती है तब वहाँ एक अबंडेंट एलियन स्पेसशिप मिलता है। फिर उन्हें वहाँ एक मैसिव डरावना जीव मिलता है जिसे बाद में स्पेस जॉकी कहा जाता है, जो स्पेस के कंट्रोल पर बैठा होता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केन एक टनल ढूंढता है जहाँ उन्हें कई अजीब एग शेप्ड क्रीचर्स मिलते हैं। जब इनमें से एक एग फूट जाता है तो जीव केन के चेहरे पर चिपक जाता है। इस मोमेंट से असली हॉरर शुरू होती है। फेस अगर क्रीचर केन को बेहोश कर देता है और उसके अंदर कुछ भर देता है। जब टीम नॉस्ट्रोमो पर वापस आती है तो उन्हें एक जरूरी चॉइस लेना पड़ता है। क्वारंटीन रेगुलेशन के हिसाब से राइप्ले क्लेन को वापस बोट पर अलाउ नहीं करती, लेकिन ऐश अपने खुफिया एजेंडे के साथ उस पर जीत जाता है। क्रू का डिसीजन गलत और घातक साबित होता है। केन फेस अगर की मौत के बाद ठीक लगता है, लेकिन एक खौफनाक लम्हा आता है जब वो लास्ट मील पे होता है। केन की चेस्ट से एक छोटी एलियन चीज जबरदस्ती बाहर आती है जो कि एक्सनोमॉर्फ कहलाती है। ये क्रीचर तेजी से डेवलप होता है और क्रू के एक एक करके मेंबर को खोज के मारना शुरू कर देता है। टीम एक्सनोमॉर्फ से बचने के लिए एक डेंजरस गेम खेल रही होती है। वो समझ जाते हैं कि इस जीव के बारे में उन्होंने जितना डेंजरस सोचा था ये एक्चुअली में उतना ही है, और फिर ये इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। यहाँ फिर क्रू मेंबर्स के एक एक करके मरने के सीन्स दिखाए जाते हैं। इस दौरान राइप्ले को एक असहज सच पता चलता है कि उनका एम्प्लॉयर एक सीक्रेट गोल रखा हुआ है। उनका गोल एलियन लाइफ फॉर्म को किसी भी कीमत पर रिट्रीव करना है। वो वहाँ पे सिर्फ मिनरल माइनिंग के लिए नहीं गए थे। एच, जो कि साइंस ऑफिसर है, एक एंड्रॉइड है जिसको ऑर्डर मिला है एक्सनोमॉर्फ को सरवाइव कराने का, फिर चाहे इसमें क्रू की जान क्यों न चली जाए। जब ज्यादातर क्रू मर चुके होते हैं, राइप्ले कमांड ले लेती है। वो डिसाइड करती है कि एलियन और नॉस्ट्रोमो दोनों को डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए वो स्पेसक्राफ्ट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर देती है। लेकिन एक्सनोमॉर्फ के पास कुछ और ही प्लान होते हैं और वो उसे लास्ट मिनट के बैटल में ट्रैप कर लेता है। थ्रिलिंग कंक्लूजन पर रिप्ले बेयरली नॉस्ट्रोमो के एक्सप्लोड होने से बच जाती है, लेकिन वो ये पाती है कि एक्सनोमॉर्फ कहीं शटल के साथ छुपा हुआ है। फाइनली रिप्ले स्पेस शूट पहनकर शटल के एयरलॉक से एलियन को स्पेस में भेज देती है। एलियन एक मास्टर वर्क है टेंशन, एटमॉस्फेयर और टेरर क्रिएट करने में। ये सिर्फ एक स्केरी मूवी नहीं है, ये फिल्म कुछ इंपॉर्टेंट इशू को एक्सप्लोर करती है जो आज भी रेलेवेंट है। पहला थीम सर्वाइवल का है। रिप्ले की इच्छा जो उसे एलियन से जिंदा रहने के लिए मजबूर करता है सभी मुसीबतों के बावजूद, वो बहुत खास है। फिर कॉर्पोरेट ग्रीड, जो एक्सप्लॉइटेशन और मॉरल बैंकरप्सी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि कंपनी इंसान की जान को मॉनेटरी प्रॉफिट के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार है। इसके साथ मूवी अकेलेपन और टेरर को भी एक्सप्लोर करती है, स्पेस की एंडलेस और निर्दयी खालीपन को दिखाते हुए। लास्टली टेक्नोलॉजी और कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट थीम है इसमें। मदर ऐश और शिप के कंप्यूटर इन थ्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एलियन ने एक पूरी फ्रेंचाइजी को इंस्पायर किया है और कई फिल्म को इन्फ्लुएंस किया है जो फिल्म इंडस्ट्री पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ते हैं। इसकी पावरफुल थीमेटिक थीम और साई-फाई और हॉरर का ब्लेंड इंश्योर करता है कि ये हमेशा एक क्लासिक रहेगी जो ऑडियंस को एक्साइट करती रहेगी।